मेरे दोनों तो मुद्दे हैं। भाई विरोधी करेंगे भाई। भाई किसान के लिए क्या करा हमें ये बताओ। हर चीज पर बढ़ के हमारे 12 में बिल लगा दिया मीटर का। 10 बीघे तो खूट बिल आ रहा 4000 का। बस 10 बीघे वाला कहाँ से देगा। आज मैं यूपी में हूं और यूपी में जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, किसान भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है और क्या ये योगी सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तमाम लोगों से बातचीत होगी। सबसे पहले बात करते हैं लोगों से कि आखिर इनके सवाल क्या हैं। और इस बार आपका नाम? मेरा धर्मेंद्र त्यागी। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार के जो काम है उनसे संतुष्ट हैं या फिर आपके जहन में कोई सवाल हैं? भैया हम वैसा तो संतुष्ट है ना। अच्छा। काम पाम किसान के लिए उन्होंने करा इन्होंने कुछ भी। किसान तो इन्होंने दबा रखा, जहर लिकाट रहे हैं किसान का। तो भाई गन्ने का बिल पेमेंट आ रहा हो, बिजली के बिल आएंगे, वे गरीब आदमी क्या करेगा। 5-5, 7-7 बीघे खूडेंगे। बिजली के बिल कर दिए इन्होंने 1 अक्टूबर पे 2,000 3,000 रुपया। 5 बीघे 10 बीघे किसान वाला बता वो कैसा पूरा पाट देगा। लेकिन 2,000 रुपए दे भी तो रही है ना मोदी सरकार। 2,000 रुपए में क्या हो रहा। 2,000 में, हाँ 2,000 रुपए में कुछ के आ रहे हैं कुछ के ना आ रहे। 2,000 रुपए में तो चूतिया बना रहे हैं। चूतिया बनाया कर 2,000 रुपए दे दिए, फेंक दिया अपना टुकड़ा और ड्राया ले भाई सरकार ने 200 रुपए दे दिया, 100 रुपए दे दिया। बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों को। नहीं किया, क्या क्यों नहीं है। हाँ। बस देखो कुछ मुद्दे हैं जिस पर संतुष्ट नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर संतुष्ट भी हैं। हाँ। किसान क्रेडिट कार्ड किसने चलवाया? बीजेपी ने चलवाया। और न काय को नहीं चलवाया। किसानों को जो 2,000 की किस्त दी है वो बीजेपी ने दी है। ठीक है, मान लिया उनके पैसे कम हैं तो ये बढ़ेंगे भी। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनसे कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है, जैसे कि गाय भैंस हैं या मान लिया और भी ये आवारा पशु हैं, तो इनका एक बार निस्तारण होना चाहिए। नहीं, गाय भैंस के लिए तो योगी सरकार ने गौशाला खोलने का आदेश दिया और गौशाला खुली हुई भी है। कुछ नहीं हो रहा। आपके यहाँ पे नहीं है? नहीं, कई जगह है, कई जगह गौशाला मैंने देखी है। बाजार गए हैं लेकिन फिर आ जाते हैं, वही छोड़ दे फिर गौशाला वाले खोल। हाँ, अच्छा। वही ट्रक भरा यहाँ उतार गए, यहाँ से भरा वहाँ उतार गए, यूं है मामला। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, आपको क्या लगता है योगी सरकार इस बार कितने दमदार तरीके से वापसी करेगी? वापसी तो चांस नहीं लग रहे। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है 45% ही चांस है, 55% अखिलेश के। 45% पे तो सरकार बन जाएगी। नहीं, 45% चांस आने के हैं। 45% तो बहुत बोल रहे हैं आप। 50% के आसपास तो सरकार बनी जाती है। नहीं भाई साहब, 325 जैसे आई है ना, अब ऐसे नहीं आने का। अब क्या हो सकता है 125 ही रह जाए। अच्छा। हमारे यहाँ तो जबरदस्त विरोध है। हमारा जो है रुझान जो है इस बार बसपा, ना ही बसपा का है ना ही बीजेपी का है। हो सकता है सपा को सपोर्ट कर। आप सपा की बात कर रहे हैं तो सपा, आप सब लोग किसान हैं, सपा ने किसानों के लिए क्या किया? सपा ने किसानों के लिए बहुत दिन हो गए। मुलायम सिंह ने बिजली के बिल भी माफ करे जो लोग कर्जे में दबे हुए हैं। अच्छा, और कुछ आपासी नहर की जो हमारी सिंचाई विभाग की ही वो माफ कर दी। अभी तक कोई पैसा नहीं आता उसका। और इस सरकार पे वे नहर साफ भी नहीं करवाई जा रही, जबकि इसे सफाई तो करवा सके। इस पे सफाई नहर का जो मुद्दा है वो कुछ क्षेत्र का है, सभी जगह नहर वाला पानी नहीं जाता है। मैं बोल रहा हूँ जो मूलभूत चीजें हैं उन पर आप किस तरह से योगी सरकार पर बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत है? हाँ बिल्कुल। देखो, हमारा जो तेल का पैसा है हमसे ही लूट के, और 2,000 रुपए की किस्त किसान को दी जा रही है। किसान को प्रलोभन दिया जा रहा है तो ये 2,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि वो हमारा ही खून चूस के हमें परोसा जा रहा कि इसे ले लो। अब जिन लोगों ने वोट दी ही नहीं इस भाजपा को, जैसे कि SC ST, नहीं SC ST ने वोट बीजेपी को दी थी 2019 के इलेक्शन में 25-30% यूपी से वोटिंग SC ST की गई है। नहीं गई है। अच्छा तो सुनो, अब उन्हीं को सारी सेवा दे रही है। ये फ्री में 2 बार राशन, और वे राशन, अगर योगी सरकार बीजेपी सरकार राशन नहीं देगी गरीब लोगों को, मैं आपकी बात को रोक के यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग कल बोलने लगेंगे भैया कोरोना में नौकरी छूट गई लोगों की, काम धंधे हैं नहीं तो ये लोग खाएंगे क्या? नहीं तो उसमें बिल्कुल आप भाई साहब सुनो, ये भी तो सवाल खड़े होंगे ना मोदी सरकार पे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तमाम तरह की दोनों तरफ के लोग होते हैं ना। मैं बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने फ्री में राशन दिया, उससे किसान को जो मजदूर मिल जाए क्रिया खेत में काम करने के लिए, वो बिल्कुल लुप्त हो गया। 1500 रुपए बिल्कुल नहीं मिलेगा।
आदमी मजदूर बिल्कुल नहीं मिलेगा। और क्या काम कर रहे हैं, इतना राशन उन्हें मिल रहा है फ्री में कि उस राशन को वे फैक्ट्री में से जो एजेंट आते हैं उनको बेचा जा रहा। ये इसकी नीति बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई। देखिए ये तो एक अलग मुद्दा है कि फैक्ट्री में बेचा जा रहा है। आपका नाम? किरसन त्यागी। ये सब लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से जो राशन दिया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो गलत है। राशन उसे मिलना चाहिए जो मतलब उसके लायक है। हाँ, ठीक है। अब सबे मिल रहा है, ठीक है। मान लो कोई सरकारी नौकर है, उसे भी मिल रहा है, ठीक है। कोई गरीब है, उसे मिल नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो सक्षम है उनका सबका सर्वे कराया जाए, ठीक है। उनके राशन कार्ड काट दिया जाए, जो गरीब है उसे दिया जाए। भाई मान लिया सब ही मिलेगा, मजदूर हैं और 2-2 बार मिल रहा है, चलो अब तो कोरोना की वजह से मिल रहा है। हाँ, ठीक है। वैसे भी तो कोरोना की वजह से ही सरकार ने ये टाइम आगे बढ़ाया है। यूपी गवर्नमेंट भी तो दे रही है ना। अब तो केंद्र सरकार की वजह उससे भी मिल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ये तो राशन पहले से ही मिलता है, बीजेपी सरकार ने नहीं चलाया, ये तो पहले से ही मिलता हुआ है। और अगर इस स्कीम को बीजेपी सरकार खत्म कर देती तो बहुत सारे लोग नाराज भी होते। नहीं, हम स्कीम हम खत्म करने को नहीं कह रहे, लेकिन जो सक्षम है उन्हें क्यों दिया जा रहा? ठीक है भाई, गरीब है आदमी उसे दो। और उसमें भी क्या नाम जी, किसी की सरकारी नौकरी है वो भी ले रहा है, मजदूर हमें। यहाँ ये चीज गलत है। अगर कोई सक्षम है तो ये चीज ठीक है कि उसका सर्वे कराया जाना चाहिए, और अगर कोई सक्षम है तो उसको नया मिले। जो जिसको परेशानी है, वास्तविक तौर पर जिसको परेशानी है, उसको ये राशन मिलना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है इनकी। हाँ। पर लेकिन राजेश भाई जो हैं, हाँ। उन्होंने जो बात कही कि ये जो है बिजली के बिल माफ होने चाहिए या मान लिया वो होना चाहिए। देखो सुनो, जो आदमी बैंक से लोन ले लिया किसी ने, ठीक है, और टाइम पे जमा कर रहा है वो, हाँ। बिल्कुल टाइम पे, ठीक है। और एक आदमी है वो इस इंतजार में बैठा है कि लोन माफ कब होंगे। तो जो ईमानदार है, जो टाइम पे जमा कर रहा है लोन, उसकी क्या खता है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। जो नहीं दे रहा उनके लोन माफ हो गए। मैं ना तो एनपीए वालों के माफ हुए। हाँ, मैं ना तो लोन माफ करने के पक्ष में हूँ, मैं इस चक्कर में हूँ कि किसान का जो खाद का मामला है, जैसे डाई है, यूरिया है, 1 बीघे वाला किसान हो या 100 बीघे वाला हो, डाई यूरिया हर कोई यूज करता। ठीक है। डाई पे पैसे थोड़े गिर जाने चाहिए, कम नहीं हो जाना चाहिए। यूरिया पे हो जाने चाहिए थोड़े कम। बिजली का बिल माफ तो ना हो चाहे, पर बिजली का बिल कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे 1 बीघे वाला किसान भी यूज कर रहा और 10 बीघे वाला भी। मैं तो लोन दे रहा हूँ टाइम पे, मेरा भाई नहीं दे रहा, तो मैं तो ईमानदार हूँ, टाइम पे जमा कर रहा हूँ। अब जो ना दे रहा है और सक्षम भी है लोन जमा करने में, उसका माफ हो गया तो दर्द तो मुझे भी होना है। अगली बार सरकार बदलेगी, मैं जमा नहीं करने का हूँ, तो यूं तो एक प्रक्रिया गलत है ना। बताओ। देखिए ये बात भी बिल्कुल कहीं ना कहीं इन लोगों की ठीक है कि फ्री का लालच ना देकर कम से कम जो जरूरत चीजें हैं उनका फायदा पहुंचाया जाए। जैसे किसानों को यूरिया, खाद, बीज, इस पर सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाए। ये बिल्कुल एक ठीक, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, किसानों को खास तौर पर मांग ये है कि कम से कम 12 के बिल तो क्योंकि अब मीटर भी लग चुके हैं यूपी में खास तौर पर, और मीटरों से बिल आएगा तो धान की खेती में बहुत सारा पानी देना पड़ता है, तो काफी परेशानी किसान को होगी। ये जाहिर तौर पर बात समझ में आती है। हाँ, एक कानून अब बीजेपी ला रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस पर क्या कहना है? ये अच्छा है, जो जनसंख्या पे कंट्रोल करा जा रहा है, ये तो सबसे बढ़िया बात है। और इसके बारे में तो हम अच्छी बात कहे होंगे कि बहुत बढ़िया काम है ये। इसके आने के बाद बीजेपी को वोट दोगे? भाई वोट तो देने को तो हमने इसी वोट दिए हैं, 2 बार से इसी वोट दिए हैं। आपकी बार भी दोगे? पर मन तो यूं ना करता ना कि ये आम आदमी के लिए तो कुछ भी ना कर रहे हैं। भाई आम आदमी इनसे क्या चाह रहा? आम आदमी के लिए तो एक जैसे घर में ट्रैक्टर है भाई, या मोटरसाइकिल है, पेट्रोल, डीजल, बिजली का बिल, भाई यही तो चीज है हमारे लिए मांगने की। और हम क्या मांग रहे हैं भाई, इन पे कंट्रोल रखा जाए, या किसान ने गन्ना गेर दिया उसका पैसा पे टाइम पे मिल जाए, और हम इनसे क्या मांग रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल जायज मांग है इन लोगों की। आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या कहना है? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण तो ठीक है, अच्छा है, इनका पहलू यदि कर सकें तो। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ये अमल में भी आ जाएगा। पर इसके बावजूद जो और बहुत परेशानी है, जैसे कि अब कह रहे ट्रैक्टर 15 साल पुराना रोड पे नहीं जाएगा। मान लिया किसी को अपना धान ले जाना है या गेहूं ले जाना है, अब ट्रैक्टर बाजी किसान तमाम जिंदगी नहीं ले सका, और किसी ने ले भी लिया तो वो कैसे बदल देगा? 15 साल बाद ट्रैक्टर कैसे बदल देगा? तो कुछ इसकी नीति बहुत सारी गलत है जिनसे हम खपा हैं। वैसे और विकल्प नहीं दिख रहा कि वोट दें किसे, तो इसलिए, नहीं तो वैसे नीति अच्छी नहीं है। मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा, ये बात साफ है। आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून पर? ना बढ़िया कानून है, कोई मना नहीं करने का है। जो चीज है वो है,
अब यहाँ कुछ खफा भी हैं, कुछ पक्ष में भी हैं, लेकिन इस मुद्दे के कोई भी अपने खिलाफ नहीं है, हाँ। सब पक्ष में है। हाँ, सरकार का कहना है इसके पीछे कि भैया महंगाई का ज़्यादा हो रही है तो लोगों के घर में कम आबादी कम होगी तो महंगाई भी कम होगी और लोगों को नए नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इस पर आपका? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मेरी राय में तो इससे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल वो कैसे? उसका बताऊंगा मैं आपको। अब ये कह रहे हैं कि बस 2 बच्चे जो पहले हो गए वो तो ठीक है, जो आगे से हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य जाति में किसे सरकारी नौकरी मिल रही है? हाँ, मतलब यहाँ सामान्य और पिछड़े वर्ग, ये मतलब ओबीसी और सामान्य वाली बात आ गई। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है। किसे नौकरी मिल रही है? हमारा 1 हो जाओ या 2 हो जाओ, पता है साला प्राइवेट आरक्षण जो है बहुत गलत काम है, ये मतलब कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आरक्षण वो तो अलग चीज है भाई। नौकरी सरकारी है कहाँ? हर चीज प्राइवेटाइजेशन में जा रही है। धीरे धीरे सब नौकरी भी जो भाई ये तुम्हारी जो सरकार की इसमें वे हो जाएंगी, वे भी सहज चली जाएंगी, तो उससे हम पे ही फर्क पड़ने वाला है। जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके 10 होने होंगे, क्यों? उन्हें ना तो सरकारी नौकरी की जरूरत। ये है कि अगर किसी के 4 बच्चों से ज्यादा होगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं, इस कानून का जब ये अमल में हो जाएगा तो इस तरह की चीजें आएंगी, कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उसको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से वो नहीं मिलेंगी। इसमें आप जो कह रहे हो कि भाई उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, ये तो राज्य सरकार का अधिकार में क्षेत्र में नहीं है। कैसा कर देगी जनसंख्या? नागरिकता नहीं, उसको सुविधाएं, सरकारी जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये सब चीजें नहीं मिलेगी। उसे तो मिलेगी जिसकी नौकरी लगेगी, जिसकी लगनी नहीं उसे क्या सुविधा मिलेगी? हमारा बच्चा मान लिया कल को 18 साल का हो गया, पढ़ के लिख के जाएगा, जब उसे नौकरी नहीं मिल रही है तो सुविधा मिलेंगी कहाँ से? आप पहले से पहले ये बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। अगर सपोज आपका बच्चा सरकारी जॉब में चला गया, उसने फिर अगर उसके 2 से 3 बच्चे होते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। वहाँ ये कानून उन लोगों के लिए जो अब से पहले हो चुका है, वो तो हो चुका है, लेकिन नई जनरेशन ज्यादा आबादी ना बढ़ाए उसका ये है, उसके लिए। अब एक बात बताओ, जो जनरल कास्ट है, जो हमारी बरादरी है, हुआ मैं तो कह रहा हूँ उसमें 10% आदमी ऐसे हैं जिसके 2 से 3 फालतू होंगे, नहीं सबके 2 हैं, किसी का 1 है, ऐसा ही है। तो हमारे पे तो 1 वाले 2 वाले को जब भी नहीं मिल रहा, आप पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं उन पर फर्क पड़ेगा इस चीज का, ये बात है। लेकिन देखिए, इन लोगों की नाराजगी तो है, जाहिर तौर पर सरकार से नाराजगी होती भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार को वोट देते हो आप लोग, चुनते हो सरकार